हेलो दोस्तों, तो हमारी सीरीज का ये आज का सेकंड वीडियो होने वाला है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज होती है उनकी प्राइसेस मूव कैसे होती है। एक तो एक ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, लेकिन इसके पीछे का जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन रोल जो प्ले करता है वो है लोगों के सेंटिमेंट्स। दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं और कोई भी एक व्यक्ति जिस भी देश में रहता है उस देश की इकोनॉमी के लिए उसके अलग अलग रिएक्शंस रहते हैं, अलग अलग थॉट्स रहते हैं, अलग अलग सोच रहती है। तो उन लोगों के सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट पे अफेक्ट करते हैं। जैसे देखिए लोगों के मन में क्या क्या चीजें आती है। एक तो है कंट्री का फ्यूचर क्या रहेगा, दूसरा है सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तीसरा है बिजनेस पॉलिसी, चौथा इंडस्ट्री फ्यूचर, पांचवा है इंटरनेशनल अफेयर। ऐसे मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हैं। आइए मैं इनको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला मैंने यहाँ पे लिखा है कंट्री फ्यूचर। तो आप अगर देखोगे तो इतने सालों से लेकर कोई भी जो कंट्री होती है उसकी इकोनॉमी किस तरह से काम करती है या फिर वहाँ का जो गवर्नमेंट होता है वो किस तरह से है। तो अगर उस कंट्री का फ्यूचर कैसे है, तो मान के चलिए कि जैसे इंडिया की ग्रोथ अगर अच्छे से हो रही होगी तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो देश का फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस है, जैसे मैंने बात की थी निफ्टी 50 और सेंसेक्स की, तो हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो अगर लोगों को लगता है कि जो कंट्री का फ्यूचर है वो आगे जाके ब्राइट है तो हमेशा उसमें इन्वेस्टमेंट आता रहेगा। सो सेकंड पॉइंट है सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या आता है, इसमें जो मेन टॉपिक आता है या फिर मेन हेडिंग जो है वो है स्टेबल गवर्नमेंट। किसी भी कंट्री के अगर गवर्नमेंट जितनी ज्यादा स्टेबल रहेगी उतना ज्यादा उसका स्टॉक मार्केट स्टेबल रहेगा। ऐसा क्यों? तो मान के चलिए किसी भी देश में दो पार्टीज है, एक है ए, दूसरा है बी। ठीक है, तो ए जो पार्टी है इसने ऐसा मान के चलते हैं कि 15-15 ईयर्स तक उस देश में रूल किया और अभी अचानक से 16वें साल क्या होता है कि बी पार्टी जीत के आती है। तो इससे क्या होगा, जो भी इस पार्टी ने सोच के रखेंगे वो प्लान फ्लिप होंगे या फिर अगर वहां पे अगर इनको दोबारा से स्विच करना होगा तो बी पार्टी को काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो वापस से स्टेबल होने के लिए फिर स्टॉक मार्केट क्या करेगा, होल्ड करेगा या फिर हमको एक काफी ज्यादा करेक्शन या फिर बियरिश मोड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यही जो ए पार्टी है अगर आगे आने वाले 5 साल के लिए भी अगर कंटिन्यू करती है तो इससे क्या होगा, जो भी इन्वेस्टर रहेंगे या फिर ट्रेडर्स रहेंगे उनका जो माइंडसेट रहेगा वो एज इट इज रहेगा। क्यों क्या होगा, ये जो पार्टी है इनके दिमाग में जो भी प्लान्स थे वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट थी और इसकी वजह से क्या था कि जितनी भी पॉलिसीज वगैरह थे वो सारी की सारी स्मूथली चलती रहेगी। तो इस चीज से क्या होगा कि जो लोगों के जो सेंटिमेंट्स रहेंगे वो एज इट इज रहेंगे, मतलब बैलेंस रहेंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो है बिजनेस पॉलिसीज। अभी आप देखोगे तो पिछले कुछ 5-10 सालों से हमारे इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा स्टार्टअप्स उभर के आए हैं और कुछ कुछ स्टार्टअप्स है जो कि फ्लॉप हो गए, लेकिन कुछ कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी है जिन्होंने काफी बड़ा बड़ा कारोबार किया और वो यूनिकॉर्न में शामिल हो गए। तो ऐसे में क्या होता है, नई नई कंपनीज नई नई स्टार्टअप्स आना, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे इंडिया में जो लोगों की सोच है वो बिजनेस ओरिएंटेड हो रही है। तो इससे स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। चौथा पॉइंट है इंडस्ट्री फ्यूचर। तो इसमें क्या है कि जैसे हमारे देश में जितने भी आईटी सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं अगर आप देखोगे तो वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। फार्मा सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो ऐसे कुछ कुछ सेक्टर से जो कि बहुत अच्छे से अपना रिजल्ट्स वगैरह दिखा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ जो इंडस्ट्री है इनका फ्यूचर अगर ब्राइट होगा तो उनके जो इंडाइसेस होंगे हमेशा ऊपर जाते रहेंगे। और जो पांचवी है सबसे मेन चीज होती है जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश का या फिर जैसे मान के चलो अगर हमारी इंडिया जो कंट्री है तो इसके बाकी देशों के साथ किस तरह से कनेक्शंस है। अगर वो कनेक्शंस अच्छे रहेंगे तो इससे जो इंडिया का जो मार्केट रहेगा वो हमेशा बढ़ता रहेगा। लेकिन तो हमारे देश का कनेक्शन बाकी देशों के साथ अगर अच्छा नहीं रहेगा तो इससे क्या होगा, जो HNI होते हैं या फिर FII होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो क्या करेंगे, हमारे जो स्टॉक मार्केट है वहां से एग्जिट लेना शुरू करेंगे और इससे क्या होगा, हमारा जो भी स्टॉक मार्केट की जो प्राइसेस होंगी, जो भी स्टॉक्स होंगे उनकी प्राइसेस होंगी वो नीचे जाना शुरू करेगी। इसलिए बाकी देशों के साथ किस तरह से रिलेशन है ये काफी ज्यादा मैटर करता है। इसके बाद आइए देखते हैं कि बुल मार्केट और बेयर मार्केट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोगों के ओवरऑल सेंटिमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से स्टॉक की प्राइसेस मूव होती है, मतलब स्टॉक मार्केट की जो इंडाइसेस की जो प्राइसेस है वो कम या ज्यादा होती है। तो इसमें बुल और बियर, ये आपको दो नए वर्ड्स लग रहे होंगे। तो इसमें जो बुल होता है उसका मतलब होता है बायर्स, मतलब जिनके सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, और दूसरा होता है बियर, बियर का मतलब होता है सेलर्स। सेलर्स मतलब ऐसे लोग जिनके जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो मार्केट के लिए निगेटिव होंगे। तो बुल मार्केट का मतलब ये ऐसा है कि ये लोग जो रहते हैं
ये नीचे के लेवल पे बाय करके रखेंगे और जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी इनको प्रॉफिट होता रहेगा। इसके अपोजिट सेलर्स है। सेलर्स का ऐसा रहता है कि वो ऊपर वाले लेवल पे सेल करके रखेंगे और मार्केट की प्राइस या फिर स्टॉक की प्राइस जैसे जैसे नीचे जाएगी वैसे वैसे इनको प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो इससे हमको एक चीज तो क्लियर हो रही है कि जैसे मान लो अगर अभी कुछ टाइम से हमारा इंडियन मार्केट अगर काफी ज्यादा ऊपर भाग रहा है तो इसका मतलब ये क्लियर है कि हमारे जो इंडिया में जो सेंटिमेंट्स है लोगों के वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि आज निफ्टी 50 की जो कीमत है वो है 22,000 रुपए और आज जब मार्केट बंद हुआ 3:30 बजे तक तो हमने ऐसा देखा कि आज मार्केट 22,100 रुपए पे बंद हुआ। ठीक है, एक केस ये हो गया। दूसरा केस हम ऐसा इमेजिन करते हैं तो सेम टू सेम फिर निफ्टी 50 की जो प्राइस है वो 22,000 रुपए थी, लेकिन जब मार्केट खत्म हो गया मतलब जब 3:30 बजे और मार्केट बंद हो रहा है तो हमने देखा कि इसकी जो कीमत है वो निकल के आई 21,800 रुपए। तो आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे कि यहाँ पे 200 रुपए का फॉल आया और यहाँ पे मार्केट जो है वो 100 रुपए से बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये साफ साफ है कि आज के दिन बाइंग ज्यादा हुई और ये जो पर्टिकुलर दिन है इसमें क्या हुई? सेलिंग ज्यादा हुई। तो सेलिंग होने की वजह से मार्केट 22,000 से लेके 21,800 आ गया, मतलब 200 रुपए का फॉल आया और यहाँ पे 22,000 रुपए से लेके वो 22,100 रुपए तक गया। इसका मतलब आज के दिन काफी ज्यादा बाइंग हुई। तो इसी को हम दूसरे वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हैं कि इस वाले दिन लोगों के जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स थे वो पॉजिटिव थे और इस दिन लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे वो काफी ज्यादा निगेटिव थे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टॉक प्राइसेस मूव होने के पीछे का क्या कारण होता है। सबसे जो बड़ा मेन रीजन जो होता है वो ये होता है कि लोगों के सेंटिमेंट्स किस तरह से, अगर वो पॉजिटिव होंगे तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट की कीमत जो है वो बढ़ेगी और अगर वो निगेटिव है तो घटेगी। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि मार्केट खुला 22,000 रुपए पे और 22,000 रुपए पे ही क्लोज हो गया, मतलब वो गया ऊपर बाद में नीचे आया लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे वो 22,000 रुपए पे क्लोज हो गया। इसका मतलब ऐसा था कि लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे वो न्यूट्रल थे, मतलब अगर 50% बायर्स बैठे हुए थे तो 50% सेलर्स भी थे। तो इसकी वजह से ना मार्केट ऊपर गया ना मार्केट नीचे आया और जहां के वहां वो बंद हो गया। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना जिससे हमारी जो भी अपकमिंग वीडियो होगी इस सीरीज की वो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।